ईबे अमेज़न से पैसे कमाना देखने में मुश्किल लगता है, लेकिन हकीकत में ये एक बहुत आसान काम है। आज हम ईबे से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। इसमें जो सवाल मुझसे सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो है कि मैं एज अ बिगनर ईबे पर कैसे सेल कर सकता हूं और कैसे पैसे बना सकता हूं। अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर मौजूद हैं। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप ईबे पर कैसे सेल कर सकते हैं। इस वीडियो को बिल्कुल बेसिक रखेंगे ताकि जो न्यू आने वाले लोग हैं उन्हें चीजों के बारे में समझ आ सके। इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि आपने क्या क्या स्टेप्स लेने हैं और किन स्टेप्स से अवॉइड करना है। अब हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक आपने जरूर देखना है क्योंकि इसमें आपके लिए एक सरप्राइज भी है। इसमें सबसे पहले हमने ये देखना होता है कि हमने किस तरह का सेलर बनना है। सेलर की टोटल 5 टाइप्स होती हैं। जो फर्स्ट टाइप ऑफ सेलर्स होते हैं वो चाइना से स्टॉक मंगवाते हैं और ईबे के ऊपर सेल करते हैं। सेकेंड टाइप में जो सेलर्स होते हैं वो ब्रांड से अप्रूवल लेते हैं और उसे ईबे पर सेल करते हैं। इसे होलसेल भी कहा जाता है। अब हम अपनी थर्ड सेलर की टाइप की तरफ चलते हैं। तो ये जो थर्ड टाइप में सेलर्स होते हैं ये अपना ब्रांड लॉन्च करते हैं, प्रॉपर कंपनी रजिस्टर करवाते हैं और उसके बाद अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा के प्रॉपर ब्रांड लॉन्च करते हैं। फोर्थ टाइप जो हमारे पास सेलर्स की है वो बेसिकली करते क्या है, वो थ्रिफ्ट स्टोर और ऑक्शन स्टोर से जाके सामान परचेज करते हैं और उसको ईबे के ऊपर सेल करते हैं। जो हमारे पास फिफ्थ टाइप है सेलर्स की, उसमें सेलर्स अपने पास स्टॉक नहीं रखते बल्कि वो किसी भी रिटेल स्टोर या रिटेल वेबसाइट से सामान उठा के ईबे के ऊपर लिस्ट कर देते हैं और जब भी ईबे पर ऑर्डर आता है तो उस रिटेल स्टोर या रिटेल वेबसाइट से सामान परचेज करके डायरेक्टली कस्टमर को शिप करवा देते हैं। इसे ड्रॉप शिपिंग भी बोला जाता है। सबसे पहले हमने अपने रिसोर्सेज को देखते हुए ये रिसर्च करनी है कि हमने किस तरह का सेलर बनना है और ईबे अकाउंट क्रिएट करने से पहले हमें ये चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि हम किस तरह का सेलर बनेंगे या किस मॉडल के ऊपर आप वर्क करेंगे। अब आपके ज़हन में एक ये सवाल आ रहा होगा कि हमने ये तो देख लिया कि हमने कौन सा सेलर बनना है, अब हम आगे क्या करेंगे। तो हम अपने अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। इसमें आप ईबे पर साइन अप करेंगे। ईबे पर साइन अप करने से पहले आपने 2-3 दिन सर्चेज जरूर करनी है। उसके बाद आप एक आइटम को ऐड टू कार्ट करेंगे। ऐड टू कार्ट जब आप करेंगे तो ईबे आपको ऑप्शन देगा अकाउंट साइन अप का, वहां पे आप डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे और अकाउंट बनाते साथ आप पहली परचेज लाजमी करेंगे। एक चीज का आपने ये ख्याल जरूर रखना है कि जो भी आप डिटेल्स ईबे पर डाल रहे हैं वो एज पर आइडेंटिटी कार्ड एंड बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। अगर आपका आईडी कार्ड पे नाम सैफ आसिम है तो आप ईबे पर सैफ आसिम ही लिखेंगे, इसे आसिम सैफ नहीं लिख सकते। ये चीज इसलिए जरूरी है क्योंकि ईबे आपसे वेरिफिकेशन के लिए आपके आइडेंटिटी कार्ड की पिक्चर्स मंगवा सकता है या इनवॉइस मंगवा सकता है या एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए बैंक डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने का कह सकता है। तो आपने जो भी डिटेल यूज करनी है वो बिल्कुल ऑथेंटिक यूज करनी है और कोई भी वर्चुअल डिटेल आप हर गिव्स यूज नहीं करेंगे ईबे का अकाउंट साइन अप करते हुए। अकाउंट क्रिएशन से रिलेटेड डिटेल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में अवेलेबल है। अब यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि अकाउंट तो हमने साइन अप कर लिया, अब आगे हम क्या करें, क्या स्टेप्स लें। तो अब आप नेक्स्ट 15 डेज तक मिनिमम $50 की परचेजिंग करेंगे और 7 to 8 ट्रांजैक्शंस करेंगे। उसके बाद आप सेलर में कन्वर्ट करके अपना पहला आइटम लिस्ट करेंगे और जो भी आप पहला आइटम लिस्ट करेंगे वो यूज प्रोडक्ट होना चाहिए और उसकी आइटम लोकेशन सेम एज डिफॉल्ट एड्रेस होनी चाहिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप प्रोडक्ट्स को बढ़ाएंगे और अपनी लिस्टिंग को बढ़ाएंगे और ग्रेजुअली अपनी सेल्स को इंक्रीज करेंगे। आपने एक चीज ईबे के ओवरव्यू पेज में जाकर ये देख लेना है कि आपके अकाउंट की लिमिट कितनी है और उस लिमिट का 70% से ज्यादा आपने हर गिव्स कंज्यूम नहीं करना। अकाउंट साइन अप करने के बाद आपने अकाउंट के फीडबैक्स को बूस्ट करना है। फीडबैक को बूस्ट करने के डिफरेंट मेथड हैं। इसमें पहला मेथड ये है कि आप अपने रिलेटिव को कह के ऑर्डर प्लेस करवा सकते हैं और उनसे रिव्यू ले सकते हैं। दूसरा तरीका आपके पास ये है कि आप कुछ आइटम्स उठा के उसे लॉस पे या ब्रेक इवन पे सेल कर सकते हैं ताकि आपके पास ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर्स आए। जब आपके पास ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर्स आएंगे तो चांसेस होंगे कि ज्यादा से ज्यादा बायर आपको रिव्यूज दें। तीसरा मेथड आपके पास ये है कि आप डेली यूज के प्रोडक्ट भी ईबे से परचेज कर सकते हैं क्योंकि ईबे रिव्यू एज अ बायर और रिव्यू एज अ सेलर दोनों को कलेक्टिव शो करवाता है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जब भी एक न्यू यूजर हमारे स्टोर पे आएगा तो वो इन रिव्यूज को देख के हमारे स्टोर की ऑथेंटिसिटी को देख सकता है। बाइंग के टाइम आप $1 या $2 के डिफरेंट सेलर से भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं ताकि मिनिमम बजट में ज्यादा से ज्यादा रिव्यूज लिए जा सकें। हमने अपने फीडबैक को मिनिमम 40 to 50 तक लेकर जाना है। स्टार्ट में हम थोड़ा स्लो चलेंगे लेकिन
आफ्टर कपल ऑफ मंथ्स हम अपने सारे वर्क को स्पीड अप कर सकते हैं। अकाउंट पर फीडबैक्स तो आ गए, अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, तो चलें अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इस स्टेप में आप क्या करेंगे, आप विनिंग प्रोडक्ट्स निकालेंगे, ऐसे प्रोडक्ट्स जो ईबे पर अच्छे सेल हो रहे हैं और उन्हें अपने पास रखेंगे या आप उन्हें सोर्स करके ईबे पर सेल करेंगे। तो विनिंग प्रोडक्ट्स निकालना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास विनिंग प्रोडक्ट नहीं होंगे तो आप अपनी सेल्स कैसे इंक्रीज करेंगे। जितना ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट ईबे पर सेल होता होगा आप उतना ही अच्छा उसमें compete कर सकेंगे। हम ऐसे प्रोडक्ट निकालेंगे जो कस्टमर बार बार खरीदने आए, जैसे कि बारबेक्यू सॉस। अब यहाँ पे अगर मैं आपको आपकी एग्जांपल दूं तो आप किसी एक सेलर से बारबेक्यू सॉस जब परचेज करेंगे और उसका टेस्ट आपको अच्छा लगेगा तो आप खत्म होने पे हमेशा उस सेलर के पास जाएंगे और उससे दोबारा सॉस परचेज करेंगे। तो हमने भी इस तरह के प्रोडक्ट्स लगाने हैं ताकि हमें इन फ्यूचर सेल्स मिलती रहे और हमारी जो सेल्स हैं वो कंसिस्टेंट रहें। इसके साथ साथ आपने एवरग्रीन प्रोडक्ट्स लिस्ट करने हैं। एवरग्रीन प्रोडक्ट्स ऐसे प्रोडक्ट्स को बोला जाता है जो पूरा साल एक जैसे सेल हो, उनकी सेल्स पे कोई खास फर्क ना पड़े। प्रोडक्ट्स तो निकाल लिए, अब उन प्रोडक्ट्स का क्या करें, ये भी एक सवाल बनता है। तो अब हम आगे देखते हैं कि प्रोडक्ट्स निकालने के बाद आपने नेक्स्ट चीज क्या करनी है। तो आप क्या करेंगे, एक आपने जब प्रोडक्ट निकाल लिया तो उस प्रोडक्ट को आपने अपने पास ईबे पर लिस्ट करना है। ईबे पर लिस्ट करते वक्त हम प्रॉपर अट्रैक्टिव पिक्चर्स का इस्तेमाल करेंगे। अट्रैक्टिव पिक्चर्स के साथ साथ आप एक प्रॉपर डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। उस डिस्क्रिप्शन में आपने अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड तमाम डिटेल्स देनी है। अगर आप उसमें डिटेल नहीं देंगे या वन लाइनर डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो कोई बंदा आपसे परचेज नहीं करेगा। तो आपने डिस्क्रिप्शन में प्रॉपर प्रोडक्ट की डिटेल लाजमी देनी है, उसके फीचर्स, उसके यूजेज वगैरह आप लाजमी देंगे। ईबे पर लिस्टिंग करने के बाद आपके पास ऑर्डर आएगा, तो ऑर्डर आने के बाद आपने उसे फौरन प्रोसेस करना है। ऐसा ना हो कि आप ऑर्डर की खुशी में उसे प्रोसेस करना ही भूल जाएं। तो आपने ऑर्डर को लाजमी प्रोसेस करना है और एज सून एज पॉसिबल आपने जो हैंडलिंग टाइम दिया है उसी में प्रोसेस करना है। ऑर्डर प्रोसेस करने के बाद अगर कस्टमर को कोई भी इशू आता है तो आपने बेस्ट कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करनी है। अगर आप बेस्ट कस्टमर सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली आप अपना जो कस्टमर है उसे खुश नहीं रख सकेंगे और वो आपके स्टोर पर दोबारा परचेज करने नहीं आएगा। तो आपने कस्टमर सपोर्ट बेस्ट प्रोवाइड करनी है ताकि जो आपका बायर एक्सपीरियंस है वो अच्छा रहे। अब हम कुछ इंटरेस्टिंग टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें पहले नंबर पे आपके पास टेरापीक आ जाता है। टेरापीक ऐसा टूल है जो ईबे का अपना टूल है, आपके सेलर सेंटर में वो फ्री पाया जाता है। तो आप उसको यूज करते हुए मार्केट रिसर्च कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कौन सा प्रोडक्ट ईबे पर कैसा सेल हो रहा है और उसमें कैसा कंपटीशन है। इसके अलावा अगर आप पेड टूल लेना चाहते हैं, आपको टेरापीक से गुजारा होता हुआ नहीं नजर आता, तो आप जिक एनालिटिक्स की तरफ जा सकते हैं। जिक एनालिटिक्स बेसिकली एक बहुत ही ज्यादा डिटेल टूल है जो आपको मार्केट रिसर्च, आपके टाइटल रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च, आपके कंपटीशन और हर चीज के अंदर आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट दे सकता है और इससे आप अपनी सेल्स 50% to 100% से भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। इस टूल का लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में अवेलेबल है। आपने अगर ये टूल यूज करना है तो उसी लिंक से जाकर इसको सब्सक्राइब करें। अब लास्ट में हम डिस्कस कर लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट तो हम करेंगे लेकिन उस पर ROI हमें कितना मिलेगा। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप स्टॉक में $1000 इन्वेस्ट करेंगे तो आपको मिनिमम $500 तक का प्रॉफिट होगा, जो कि 50% से भी ज्यादा ROI बनता है। अगर आप होलसेल मॉडल में जाएंगे और उसमें आप $1000 डालेंगे तो आपको $250 तक का मिनिमम प्रॉफिट होगा, जो कि 25% बनता है आपकी इन्वेस्टमेंट का। इसी तरह अगर आप $1000 ड्रॉप शिपिंग मॉडल में डालते हैं तो आपको $150 to $250 बचेगा, जो कि आपका 10 to 15% के राउंड अबाउट बनेगा। अगर आप मेरे से पूछेंगे इन सारे मॉडल्स में से कौन सा बेस्ट रहेगा, तो मैं आपको बताता चलूं कि अगर तो आपके पास इन्वेस्टमेंट अवेलेबल है तो आप होलसेल की तरफ जाएं या PL की तरफ जाएं, कभी भी ड्रॉप शिपिंग की तरफ ना आए। लेकिन अगर आपके पास बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है और आप चाह रहे हैं कि मैं डे टू डे एक्सपेंसेस अपने मेट कर लूं, तो उसके लिए आपने ड्रॉप शिपिंग मॉडल बेस्ट रहेगा आपके लिए। अब आपको मैं आपके सरप्राइज के बारे में बताता चलता हूं। तो सरप्राइज यहाँ पे ये है कि हमने आपके लिए एक फ्री ट्रायल बनाया है, जिसका लिंक आपके पास इस टाइम स्क्रीन पर भी आ रहा होगा और डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में भी अवेलेबल होगा। तो अभी उस पर क्लिक करें और जाकर फ्री ट्रायल को देखें।